अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और लाहौर स्टूडियो से डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है हमेशा की तरह जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब ने। गुल नुखैज़ अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह आज मज़हर बड़लास साहब ने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन किया है। मज़हर बड़लास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज की गुफ्तगू, आज की जो डिस्कशन है उसका हम आगाज़ करेंगे। आज की सबसे अहम खबर आर्टिकल 62(1)(f की जो शिक है उसके तहत 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाअहल करार दिया था और आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है। जी हाँ, वही सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कानून बदल गया, आइन की तशरीह बदल गई, फैसला बदल गया, जज बदल गए। इसी तरह जैसे खेल वही होता है और खिलाड़ी बदल जाते हैं, सज़ा वही और मुजरिम बदल जाते हैं। कहते हैं कि अदालतें जो फैसला दें उस फैसले का एहतराम करना चाहिए, लेकिन अब सोच ये रहे हैं कि किस फैसले का एहतराम किया जाए, उस वक्त जो आया था या फिर जो आज फैसला आया है। इस पर एक तफसीली पैकेज देखते हैं, फिर वापस आके डिस्कशन करते हैं। बड़लास साहब, आपने ये पैकेज देखा होगा यकीनी तौर पे। जब ये फैसला आया उसके बाद से जिसने जो ट्वीट्स की, जिसका जो बयान आया, मुबस्सरीन की बात कर लें, आप सियासतदानों की बात कर लें, जिसकी भी बात कर लें, सब ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। आइन की तशरीह की गई है, ताहयात जो नाअहली है वो ख़त्म कर दी गई है। कैसा फैसला है? सुमेरा मिर्ज़ा, पहले तो आपके साथ बैठे हुए नुखैज़ साहब को मुबारक हो और मेरा ख्याल है आपने कोई मिठाई शिठाई खा ली होगी। लेकिन ये जो सवालात उठाए गए हैं पैकेज में, ये बड़े ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा भी कुछ सवालात हैं जी। गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की एक शिक के तहत एक शख्स को नाअहल करार दिया, या दो को नाअहल करार दिया, या 3 को नाअहल करार दिया। जी जी, आइन की शिक वही है, वो आइन से नहीं हटी। या तो आप आइन से उस शिक को हटा देते तो आज एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का इख्तियार जो है वो ले लिया जी। अब आइन ये कहता है कि कोई भी शिक खत्म करना हो तो 2/3 अक्सरियत से आप तरमीम पास कराएं और फिर वो शिक खत्म हो जाए, नई तरमीम आ जाए। तशरीह में ले गए ना उसको। अब एक एक्ट के जरिए ये कहा गया कि नाअहली खत्म हो जाए, वो तो आइन की रूह के तहत कोई एक्ट जो है वो तरमीम पे हावी हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये कैसे हावी हो गया। नंबर 2, एक आदमी को नाअहल करार दिया गया, 5 साल हो गए या 6 साल हो गए या 4 साल हो गए जी। उसने 4-5-6 सालों में कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दे दिया कि वो नाअहली से अहलियत की तरफ चला गया? ऐसा भी कोई कारनामा नजर नहीं आता। और फिर तीसरा अहम सवाल ये है जो आपने भी इब्तदाइये में उठाया कि जिन लोगों ने नाअहल करार दिया था जी जी, क्या उनकी भी कोई सजा का तयन हुआ है? देखिए, एक आदमी गलत फैसला करता है बिल्कुल, या गलत बात करता है तो उसे उसकी सजा तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के लिए बेहतर ये था कि वो अपने साबिकीन की जो गलतकारी है या गलत फैसला है उसकी सजा का भी तयन करते। बिल्कुल सही। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो भी फैसला दिया उनके माइंड में बहुत सी बातें आती होंगी। उनके माइंड में वो 97 वाला सुप्रीम कोर्ट का हमला भी आता होगा। बिल्कुल सही। कि किस तरह हमारे साबिकीन जो है, हमारे साथी जो है, वो अपनी जानें बचाकर भागे थे जी, और उस वक्त की हुकूमत ने हमला करवाया था। और ये हुकूमत इसी शख्स की है जिसकी नाअहली हम खत्म कर रहे हैं। फिर उन्हें और भी बातें याद आई होंगी, डॉन लीक्स भी याद आई होगी। बिल्कुल सही। फिर उन्हें ये भी याद आया होगा, वो जस्टिस क्यूम की जो टेप थी वो भी याद आई होगी। फिर उन्हें मियाँ साहब की वो तकरीरें भी याद आई होंगी जिसमें वो कहते थे कि जजों के सीनों में भुगस भरा हुआ है, हाँ जी, जजों में हसद भरा हुआ है। ये सारी बातें तो आई होंगी सामने, ना चाहते हुए भी उनके दिमागों में आई होंगी। लेकिन ठीक है जी, उन्होंने एक फैसला कर लिया, हो गया फैसला।
पिछले दिनों भी मैंने अर्ज किया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे कहां अपील की जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस की क़यादत में एक फैसला दिया, हाँ जी, कि उर्दू जुबान सरकारी होगी। बिल्कुल, उसके और वो फैसला और आज तक सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले अंग्रेजी जुबान में बरामद हो रहे हैं और वो फैसला भी अंग्रेजी जुबान में बरामद हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट गोया एक तरह से अपनी ही तौहीन की मुर्तकब हो रही है। ठीक हो गया, तो उसका केस कहाँ ले जाया जाए? ठीक है, अब ये जो केस है, ठीक है, इसमें अपील करेंगे मेरा ख्याल है ये अजहर सदीक वगैरह जो वकला है कि ये आपने कैसे कर दिया। हाँ जी, कि आप तो छेड़ ही नहीं सकते थे, आइन की रूह से आइनी तरमीम चाहिए थी इसको खत्म करने के लिए। ये शिक तो वहीं पड़ी है, बिल्कुल। तो इस शिक का आइंदा क्या बनेगा? ये एक वक्ती फैसला आपने नजरिया जरूरत के तहत कर दिया, आपने जस्टिस मुनीर की पैरवी कर ली, लेकिन वो शिक तो खत्म नहीं हुई। तो क्या वो जो पहलों ने तशरीह की थी वो गलत थी? फिर सवाल और तो ये जो आपने आपने तशरीह की है सुभान अल्लाह ये दुरुस्त है। ठीक है, ये सवालात हैं बहुत से, बिल्कुल सही। नुखैज साहब, इसका जवाब मुस्तकबिल में जरूर आएगा। और नुखैज साहब को अब तो मैं कहता हूं कि बहुत मुबारक हो जनाब, अब तो मियां साहब गली कूचों में आ जाएं, जलसे करें। अब तो आखिरी जो लेकिन उससे पहले था वो भी टूट गया, उससे पहले बरला साहब जरूरत है, इस वक्त भी हट गई, इस वक्त जरूरत है मिठाई खाने की मैदान में सियासत में। नुखैज साहब मिठाई खिला रहे हैं, फिर मिठाई खानी चाहिए आप लोगों को, और हमने आज खाई भी है वैसे मिठाई। अच्छा, बाकी बरलास साहब का दुख मैं समझ सकता हूँ और मुझे उनसे दिली हमदर्दी है। वो बेशक मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी आवाज़ में जो कपकपाहट है वो मुझे किसी और तरफ इशारा कर रही है। किस तरफ? दुख है उनको। वो जैसे बता रहे हैं ना कि नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, ये कोई कपकपाहट नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें भी है, ये खराब है जुमला क्या है, इसमें उनकी तबीयत भी कुछ खराब है, मौसम भी ऐसा है ना, लेकिन वो एक बात कर रहे हैं नुखैज साहब जो मैं कल की खराब है, मुझे बुखार हुआ पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं आपका ही सवाल जो है ना बरला साहब, आपका सवाल मैं नुखैज साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। बुखार का पूछ रहा था मैंने कहा फैसला सुनने के बाद हुआ है या कल से ही था? कल से, वो कह रहे हैं कल से है फैसला। अल्लाह ताला जी आपको नुखैज साहब वो कह रहे हैं एक वक्ती फैसला है, एक वक्ती फैसला है नजरिया जरूरत के तहत। चलें आपको थोड़ी संजीदा बात करें। बात यह है मेरा कि ये जो कहा जा रहा है ना आइन की शिक में तब्दीली 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो कौन सी शिक तब्दील हुई है? किस शिक में तब्दीली हुई है? तो शिक तो नहीं ख़त्म की गई ना, वो तब्दील हुई है। उस शिक में एक इबहाम था कि फैसले की मुद्दत कितनी होगी, लिहाजा ये कहना कि वो शिक ख़त्म की गई है या उसको तब्दील किया, या तो शिक में लिखा होता कि नाअहली ताहियात होगी और आज फैसला आया होता कि नाअहली ताहियात नहीं है, तो तब हम कहते हैं यार ये कैसे हो गया। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए उसको उसकी तशरीह की गई और उसको फिर अदालत पे छोड़ा गया कि आप फैसला करें कि नाअहली की एक मुद्दत कितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें इबहाम था ही नहीं, उसमें जिक्र ही नहीं था। जी जी, नंबर 1। नंबर 2, ये जिस केस की बात अभी हो रही है ना, हमें उस पर रहना चाहिए, बजाय इसके कि उनके ज़हन में, जजों के ज़हन में क्या आया होगा, फलाने के ज़हन में क्या आया होगा, पैनामा पेपर्स की कुछ भी आया हो, जिस केस की बात हो रही है, जिस इशू की बात हो रही है, वो बात होनी चाहिए ना। हम तो उस पर बात कर रहे हैं ना, बाकी किसी के ज़हन में क्या आया हो मुझे क्या पता। तो बड़ा आज खुशी का मौका था जी, अदालत ने अपने ऊपर लगा हुआ एक दाग धोया है। वो फैसला, वो तारीख का वो फैसला जो कालक की तरह सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पर मला गया था, उसको आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ही धोया और बेहतरीन फ़ैसला दिया। इस फैसले पर आपको इसलिए भी खुश होना चाहिए कि इस फैसले की जद में, इस फैसले से मफाद उठाने में बहुत से लोग आएंगे आगे चलकर। अगर ताहियात नाअहली हो जाती तो मेरी बात समझ रही है ना आप, कौन कौन से लोग इसकी जद में आ जाते हैं। ठीक है, फिर ताहियात हमेशा के लिए गए, तो ये ठीक है, नाअहली की एक मुद्दत होनी चाहिए और उस मुद्दत के बाद उस शख्स को, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि सजा भुगतने के बाद तो इंसान फिर दोबारा उसी जैसा हो जाता है। सजा क्यों दी जाती है? एक बंदे ने कोई जुर्म किया और आप उसे 10 साल सजा दे दे, तो क्या सजा के बाद भी उसको सजा देनी है कोई?
अच्छा, आप क्या कहेंगे बड़ला साहब, ये सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया जब उनको ताहयात नाअहल किया गया? क्योंकि नाअहल करना और ताहयात नाअहल करना दो बड़ी अहम चीजें, बहुत डिफरेंट चीजें हैं। जब उनको ताहयात नाअहल किया गया तब उनकी तरफ से या उनकी कानूनी टीम की तरफ से इस सवाल को क्यों नहीं उठाया गया? तो तब तशरीह क्यों नहीं हुई? फिर बात यह है कि एक तो चीफ जस्टिस साहब आज जहां इतनी तशरीह करने बैठे थे, वो ये भी तशरीह कर देते कि नाअहली कितनी होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट ने तो बताया नहीं जी। अब पार्लियामेंट का किस्सा सुन लें। जब 18वीं तरमीम मंजूर हो रही थी तो आसिफ अली जरदारी ने असफंदयार वली और मीर हासिल बजंजो को नवाज शरीफ के पास भेजा और कहा, मियाँ साहब इस तरमीम को खत्म करते हैं, ठीक है, ये तरमीम हमारे सियासतदानों के गले पड़ेगी। तो मियाँ साहब ने कहा, नहीं ये तो मेरे सियासी बाप ज़िया-उल हक ने करवाई हुई है, ये नहीं खत्म करनी। ठीक है। हासिल बजंजो साहब तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन असफंदयार वली जिंदा है। तो वो दोनों जो बूढ़े सियासतदान थे वो जवाब लेकर आए आसिफ अली जरदारी के पास, ठीक है, कि मियाँ साहब नहीं मानते। मियाँ साहब ने कहा कि वो जी मैं इस तरमीम को बस रहने दें। तो वो मियाँ साहब अगर वक्त पे खत्म करा लेते, पार्लियामेंट के जरिए खत्म हो जाती, तो मियाँ साहब को नाअहली का सफर ही ना करना पड़ता, ठीक है, तो मियाँ साहब बच जाते। लेकिन मियाँ साहब की आदत है कि वो वक्त गुजर जाने के बाद सोचते हैं, फिर डीलें तलाश करते हैं, और फिर जब सौदा हो जाता, आपको पता ना उनको अंपायर मिला के साथ खेलने की आदत है, वो उनकी पुरानी आदत है। वो बाद में अंपायर का जिक्र तो खान साहब भी बहुत करते थे कि अंपायर की उंगली उठ गई है, अब अंपायर की उंगली उठने का इंतजार कर रहे हैं, इसका जिक्र तो वो भी करते थे। वो तो उन्होंने कई दफा वजाहत की है कि उनका मुराद अंपायर से मुराद उनकी अल्लाह ताला की तरफ थी। तो वो तो उन्होंने वजाहत खुद की हुई है, मैं नहीं वजाहत कर रहा, वो तो उन्होंने खुद वजाहत की हुई है, ठीक है, कि मैं तो अल्लाह ताला की तरफ देखता हूँ, कुदरत की तरफ देखता हूँ। लेकिन अब ये है कि अब तो देखे दरवाजे खुल गए हैं, मियाँ साहब के लिए आखिरी बंद दरवाजा भी खुल गया है। अब जलसे करे, जुलूस करे, ये जहां आप बैठी हुई हैं, कल ग्वाल मंडी में बुला लें उनको, जलसा करे वो। लाहौर में तो आप भी जानते हैं कि जब वो निकलेंगे, लाहौर में तो उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है, और लेकिन ये देखना पड़ेगा ना अब हमें कि वो कब निकलते हैं और वो फैन फॉलोइंग जो है वो दोबारा हमें वो नजर भी आती है या नहीं। इसी बात पे रहते हुए नुखै साहब, आपने एक बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर लगा हुआ ये कलंक जो है वो धोया है, या जो स्याही एक मल्दी गई थी उनके चेहरों पर, वो उन्होंने खुद ही साफ की। इस बात का तायुन, जिन्होंने कलंक लगाया था उनको सजा क्यों नहीं दी? इस बात का जी तायुन कौन करेगा कि वो फैसला एक कलंक था या आज वाला फैसला? वो फैसला कलंक था। फैसला करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं पता क्या हुआ था? क्राइटेरिया के ऊपर क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेके और जिस तरह से FZ कंपनी में से बेटे से तनख्वाह नहीं ली गई, जिस माहौल जो बना हुआ था उसमें नहीं आपको पता चलता ताहयात नाअहली खत्म हुई है। नाअहल तो वो हाँ जी मैं इसीलिए सादिक और अमीन होना वो डिक्लेयर नहीं हुआ, सुने ना, वो डिक्लेयर हो गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो अभी बात हो रही थी ना कि मियाँ साहब को निकलना चाहिए, अपने ग्वाल मंडी में निकलना चाहिए, जी मुझे लगता है मियाँ साहब के ज्यादा वेल विशर बरलास साहब हैं। अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ उनको निकलना चाहिए। सर्दी जरा पड़ रही है, निकल आएंगे, उसमें क्या मसला है? और ये कहना इलेक्शन सर्दी गर्मी का इकतदार कहाँ देखता है? अच्छा भाई, अगर वो नहीं निकलेंगे तो अपना नुकसान करेंगे ना। बिलावल को देख लें, वो निकले हुए हैं। मैं कह रहा हूँ नहीं निकलेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, तो कर लेने दे उन्हें नुकसान, उसमें क्या हर्ज है? और ये कहना ज़ुमैरा मिर्जा के जी, उन्होंने नवाज शरीफ ने कहा कि जी मैं अपने रूहानी बाप की जो ये है शिक, इसको मैं नहीं तब्दील करूंगा। ये इस तरह के जुमले देखे ना, किसी पे कोई जुमला लगा के, ना हमारे पास कोई एविडेंस, ना हमारे पास किसी बंदे का बयान, और हम उसमें थोड़ी सी तब्दीली का हिस्सा होती हैं और उनको डिनाई भी नहीं किया जाता। ये तरीका हिस्सा पता क्या होती है? तरदीद भी नहीं आती। और कैसा जुमला है कि मियां नवाज शरीफ पे कोई इल्जाम लगे और वो उसका जवाब दें, तो वो गलत है। लेकिन इमरान खान अंपायर की उंगली की बात करें और फिर खुद ही कह दें कि उससे मेरी ये मुराद थी, तो हमें उनकी बात को सही समझना चाहिए कि जिसकी तरफ उनका इशारा है वो अल्लाह ताला को कह रहे थे। तो ये रात को आपको याद होगा जब धरने हो रहे थे सुमेरा, तो ये जुमला मुझे खुद बताइएगा, मैंने तो तौबा भी किया इस दौरान कि ये इशारा अल्लाह ताला की तरफ था कि आज रात को अंपायर की उंगली उठ जाएगी। ये अल्लाह ताला की तरफ इशारा था जी। ये सारे समझ रहे थे किस तरफ इशारा है, और बरलास साहब
अगर कहें कि जी उनके का यही मतलब था तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बरलास साहब को कहूंगा सुभान अल्लाह। तो बरलास साहब हम इस बात से डिनाई थोड़ी कर सकते हैं कि एम्पायर के बगैर कोई भी नहीं आता। अल्लाह ताला से नहीं गुजारिश ये है कि एक तो बसैयत मुसलमान हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी वक्त भी मदद कर सकता है। नहीं ये कहना कि आज रात अंपायर की उंगली उठ जाएगी, ये बताइए जरा, ये इतनी ऑथेंटिक बात कहना। तो देखिए ये यकीन की आखिरी हद थी। वाह 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 वाह, ठीक है, क्या बात है। ये किसी बंदे का यकीन है। सही बात है। अच्छा, मैंने आपने जो बात की है ना उसका जवाब दे दूं कि असफंद यार वली तो जिंदा है। मैंने पहले गुफ्तगू में कह दिया था, आप शायद सुन नहीं रहे थे कि मीर हासिल खान बजंजो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं यही कह रहा हूं कि जो जिंदा है उन्होंने कोई बात कह दी तो ये कैसे सबूत हो गया? ओ भाई, जो बंदा है वो फ्रीक है, वो सबूत दे रहा है, वो गया था। आप तो इसमें उस बंदे से भी पूछ लिया करें फरीक, क्या बात है। एक और फरीक था जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसका भी बयान सुन लेना। अब नवाज शरीफ तो मुतासिरीन में से है ना। खान साहब के बारे में रिपोर्ट हो गया इलेक्शन कमीशन, नवाज शरीफ साहब तो मुतासिर है ना ये तो। और ये जो शिक आप कह रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब तो मुतासिर, बरलास साहब ये जो आप नवाज शरीफ साहब से पूछ लें। मैं पूछ आप पूछ लेना, आप नवाज शरीफ साहब आपने कि क्या मीर हासिल गंजो और फर्ज आपका बनता था ना कि आप ये इल्जाम लगाने से पहले उनसे क्या उन्होंने पूछा नहीं? इल्जाम आपने लगाया ना। चले इस बात से बाहर आते हैं। नुखैर साहब आप पूछ लेना, आप तस्दीक कर लेना। मैं क्यों पूछूं जाके, मुझे यकीन नहीं कहा। नुखैर साहब सवाल आपने उठाया ना, सच्ची बात करता हूं। आप सवाल उठा रहे हैं ना कि सच बात है। ठीक हो गया चले। मैं सियासी तौर पर बहुत सी चीजों का गवाह हूँ। ठीक हो गया। वो मैं भी यही बात कर रही हूँ कि कुछ नुखैर साहब कुछ चीजें तारीख का हिस्सा होती हैं कि अगर हमने उनको जो है वो उनका सबूत ढूंढना तो फिर हमें उनके पीछे जाना पड़ेगा। चले एक जुमला सुमेरा, मेरा एक जुमला एक ले ले। ये जो कहा जा रहा है ना जी कि उस वक्त भी 18वीं तरमीम खत्म करनी थी और नवाज शरीफ साहब नहीं मानने, ये फलाना। आज ये नाअहली वाली बात जो है, ये अगर ताहियात नाअहली खत्म हुई है तो ये अच्छा नहीं हुआ। कल को फिर किसी एक और हमारे दोस्त मदर बरलास साहब ने आज से 10 साल 20 साल बाद बैठ के कहते होना था कि अगर उस वक्त ताहियात नाअहली खत्म हो गई होती तो ये मामला ही खत्म हो गया। साहब आपको लगता है, क्रेडिट तो देते हैं आज। आपको लगता है ठीक है, मैं बरलास साहब की तरफ भी जाती। बरलास साहब अभी देखे ये वक्ती फैसला हुआ है, आइन में तो देखे वो शेक उसी तरह बरकरार है। हाँ जी, उसका दोबारा जब तक पार्लियामेंट हल नहीं करेगी ये मसला हल नहीं होगा। जी नुखैर साहब, आपको लगता है कि अगले 5 साल बाद भी इस तरह का कोई तरमीम मंजूर करना पड़ेगी? शेख सर बरकरार है, बरलास साहब शेख बरकरार है, शेख को क्या होना है? तशरीह तब्दील हो सकती है। तशरीह सुप्रीम कोर्ट नहीं करनी होती। भाई शेख बरकरार है तो कल को शेख को किसी तरफ मोड़ा जा सकता है। उसके लिए तो ये पार्लियामेंट का काम है शेख को खत्म करना। बिल्कुल सही। आप आइन की बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं आइन की बात ही कर रहा हूं हुजूर। वो ये कह रहे हैं कि आइन तब्दील नहीं हुआ, आइन तब्दील नहीं हुआ, एक इबाम था आइन में, वो दूर हुआ। जय नुखैर साहब, आखिरी कांटा निकल गया। सुमेरा मिर्जा मेरी बात सुनिए। जी 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 नहीं मेरी बात सुनिए। जी जी, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसी आइन के तहत नाअहली हो गई, उसी आइन के तहत अहलियत हो गई, वो गलत थी। तो जब तक पार्लियामेंट वो खत्म नहीं करेगी ये इसी तरह धंधा जारी रहेगा। पार्लियामेंट खत्म नहीं होगा। एक्ट ले आई ना पार्लियामेंट। तो इसके लिए जरूरत इस बात की है कि पार्लियामेंट खत्म करे। जी, पार्लियामेंट अपना काम सुप्रीम कोर्ट पे क्यों छोड़ती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं छोड़ती, वो तो तय किए होते हैं ना जहां जहां जिसको रगड़ना। खैर बात लंबी हो जाएगी, उसमें आप बात करें। चले नुखैर साहब, आखिरी कांटा था जी जी मियां साहब का निकल गया। अब उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और कहते हैं ना कि मुकम्मल एक फील्ड उनके लिए मिल गया उन्हें। बिल्कुल अच्छा, चलें आप देर से मिला लेकिन मिल गया। 6 साल हो गए वैसे। हाँ, मिल गया ना, इंसाफ मिला। जरूरी नहीं होता सजा मिलना इंसाफ होता है। ये पहले भी आ जाते और पहले आके ये कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन शायद उन्होंने यही वक्त मुनासिब पहले तय किया हुआ था मुखालिफिन ने कि उनको हर सूरत सजा देनी है। PMLN ने पहले तय किया हुआ था कि भाई की बात सुन लेना। एग्जैक्टली, अपने भाई की हुकूमत में आ जाते। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा नुखैर साहब, अब पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि अब मियां साहब को ये चाहिए कि अब जाहिर है अब उनको निकलना चाहिए। अब उनकी सारी तवज्जो जो है, पहले आप कह रहे थे ना केसेस में स्टक हैं और बहुत ज्यादा वो फंसे हुए हैं, लेकिन अभी इतने पावरफुल लीडर हैं, इतना बड़ा मजमा उनका जो है वो इंतजार कर रहा है, हाथों में जो है वो फूलों की पत्तियां और फूलों के हार लिए लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, सोने के ताज लिए। आपको नहीं लगता आवाम को मायूस नहीं करना चाहिए, अब इंतजार खत्म हो जाना चाहिए? आपका तंज अपनी जगह,
वो निकलेंगे आपके कहने पे। आपको कैसे लग रहा है कि मैं तंज कर रही हूं? मैंने आपको कहा ना, जैसे आपने फरमाया ना सोने का ताज लेके तो नहीं पहनाते लोग उनको। सुने ना, ये रिवायत हमने पीएमएलएन में ही देखी और ये अच्छी बात है। आपको आपके लीडर पसंद है, आप उनके लिए सोने का ताज बनवाते हैं। आपको तो उनके जो दूसरी तरफ के पैरोकार हैं वो क्या कहते होते हैं, अल्लाह माफ करे, मैं तो वो जुमले नहीं यहाँ दोहरा सकता। लेकिन मैं तो कंपेयर ही नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूं उनको निकलना चाहिए, अपने वोटर सपोर्टर को मायूस नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करवाना चाहिए। मैंने अर्ज किया जी कि मियां साहब अगर नहीं निकल रहे तो उनका नुकसान हो जाएगा ना। बिल्कुल, तो होने दे नुकसान। तो क्यों नहीं मतलब निकल रहे? आप क्यों इतने वेल विशर हो रहे हैं उनके? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नहीं, हम उनके नहीं वेल विशर, हम उनके वोटर सपोर्टर जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले हफ्ते भी बताया था, रिपोर्ट आपको दी थी, अखबारों में छपी थी। मैंने कहा था ये रिपोर्ट हुआ है कि 15 तारीख के बाद वो अपने जलसे शुरू करेंगे। 15 तारीख तो नुखैर साहब पीएम उधर तो नहीं गई पीपल्स पार्टी को तो देखे। पीपल्स पार्टी लाहौर आप पहुंची, पंजाब आप पहुंची, सिंध से करते करते। फिर पीपल्स पार्टी को जीत जाना चाहिए ना, वो जलसे कर रही है। क्या ख्याल है? आप देखें बिलावल रायवंड में आके जलसा कर जाएंगे। फिर वो अपने शहर में नहीं कर रहे, जलसे कर रहे हैं तो क्लीन स्वीप कर देंगे। 100 सीटों का तो उन्होंने दावा पहले किया हुआ है, वो जीत जाएंगे। चले आप अब आपको अब वो तो नहीं किसी अंपायर का वेट कर रहे नुखैर साहब? कौन? मियां साहब कि चलें आप जलसे शुरू कर दें। हम भी अल्लाह ताला को अंपायर समझते हैं, हमारी बात भी मानी जाए। अल्लाह ताला को ख्वाब में आएगा कि चले जी अब जलसे शुरू कर दें। ख्वाब में तो अब ख्वाबों की बात पे ना जाए, बात दूर तक जाएगी फिर। बरला साहब आपको क्या लगता है मियां साहब क्यों नहीं निकल रहे सड़कों पे, बाहर क्यों नहीं आ रहे जलसे करने के लिए? अच्छा, यहाँ पे बड़ी पाबंदी थी कि हम इलेक्शन ना होने की बातें ना करें। जी जी। लेकिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद मंजूर करके हमारे लिए भी दरवाजा खोला कि हम बात कर सके। अगरचे मौलाना फजल रहमान साहब तो बात करते हैं हाँ जी कि इलेक्शन आगे ले जाया जाए, तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक करारदाद मंजूर की है। जी बिल्कुल। अब अगेन सुप्रीम कोर्ट के लिए एक इम्तहान होगा कि जब वो जजेस ये कहेंगे कि सुप्रीम अदारा तो पार्लियामेंट है, हाँ जी, और पार्लियामेंट से ये करारदाद आ गई है। अभी इस्लामाबाद के सियासी हलकों में इलेक्शन फिर से सवालिया निशान बना हुआ है। बिल्कुल सही। बहुत से लोग अभी तक गुमगो की कैफियत में हैं। वो कह रहे हैं कि ये कहां से करारदाद आ गई अचानक, और वो बंदा करारदाद पेश कर रहा था जो नून लीग के वोटों से जीता था, दिलावर खान। बिल्कुल सही। तो अचानक करारदाद आ गई और सेनेटर्स को पहले पता ही नहीं था, और फिर सेनेटर्स ने हमायत भी कर दी। तो ये करारदाद जो है, आपको याद होगा जब पीडीएम की हुकूमत थी जी जी, तो उन्होंने कौमी असम्बली से एक करारदाद मंजूर की थी इलेक्शन के खिलाफ। जी बिल्कुल। यही पीडीएम की हुकूमत, वो 16 महीने की चंद्री हुकूमत जो थी, उसने करारदाद पेश की थी, मंजूर की थी कि इलेक्शन ना हो। बिल्कुल। अब जो 8 फरवरी का इलेक्शन बता रहे हैं, ये देखिए पहले ही गैर आईनी काम है। आइन के तहत होता तो 90 रोज के अंदर हो जाता। बिल्कुल ऐसे। मगर यहाँ तो पिछले 1.5-2 साल से गैर आईनी कामों का रवाज है। सही कह। ये गैर आईनी काम है। ये 8 फरवरी को हो, 20 फरवरी को हो, 20 मार्च को हो, या कभी भी हो, आइन के तहत तो 90 रोज थे। बिल्कुल सही है। वो आइन का एहतराम तो यहाँ किसी ने किया नहीं। ठीक है। और वो इलेक्शन कमीशन जिसके सेक्रेटरी साहब इस्तीफा देके चले गए हैं, उस इलेक्शन कमीशन ने आइन की परवाह नहीं की। हाँ जी। और अदालतें भी, वो जो आपको पता है पिछले वो बंदयाल साहब थे, वो अगस्त में भी 14 मई की तकरार कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अदालतों ने एक तरह से ये काम भी तो किया ना कि अदालत तो ये आइन पर आइन का एहतराम करवाने में नाकाम हुई। ठीक है। आइन के तहत 90 रोज थे। बिल्कुल ऐसा ही है आपका। तो ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये आइन की मुद्दत के बाद हो रहे हैं। बिल्कुल आपका मुकम्मल इसके ऊपर जवाब लेंगे। 8 फरवरी पत्थर पर लकीर, और सेनेट से ये करारदाद जो है मंजूर हो चुकी है और जिसके मौलाना भी हामी है। इसके ऊपर नुखैर साहब का हम डिटेल में जवाब लेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन जो है वो शायद इल्तवा का शिकार होने जा रहे हैं, क्योंकि उसको जोड़ा जा रहा है जो सेनेट में करारदाद एक मंजूर हुई है और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी उसकी हिमायत में है। नुखैर साहब क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अच्छा, पहले तो 2-3 चीज़ें ज़हन नशीन रख लीजिए। अभी चूँकि बात किसी और तरफ निकल जाती है ना कि जी इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते थे ये लोग। पीटीआई के एक साहब भी उसमें मौजूद थे, बोले नहीं कुछ,
खामोशी क्या होती है सुमेरा मिर्जा साहिबा? कुछ भी ना बोलना? नहीं, निस्फ हाँ। सॉरी, निस्फ हाँ होती है, ठीक है। निस्फ हाँ। और दिलावर साहब के बारे में जो कहा, दिलावर साहब तो उनका तो अपना 6 बंदों का अलग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और पीटीआई की हर मूव को उन्होंने ओके किया। पीटीआई के साथ इतना उनका राब्ता रहा, तो उनको कहना जी वो चूंकि मुंतखब उधर से हुए थे लिहाजा वो देख ले, वो तो नून लीग के हैं। सही है। नून लीग की तरफ से तो उसकी तरदीद भी आ चुकी, बल्कि अफनान साहब ने जितना उस पर रौला डाला और उसकी मुखालफत की, इवन सोलंगी साहब ने उसकी मुखालफत की। जी जी, उन्होंने भी। पहली बात तो यह है कि ये जो करारदाद है इसकी किसी किस्म की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप यू कैन से कि ये एक ऐसी चीज है जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। चलिए हैसियत ना हो, लेकिन एक बात डिस्कस गलत होगी जो पत्थर पर लकीर थी, गलत हुई है, गलत हुई है ना। इसमें तो जवाब पीपल्स पार्टी से लेना चाहिए ना, ठीक है। और ये जो भी हुआ ये गलत है, इसको कैसे सही किया जा सकता है? इसको कैसे कहा जा सकता है कि ये सही है? ये गलत है। और इसको पहली बात तो ये कि सेनेट में ऐसी करारदाद नहीं आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी तो किसी एजेंडे पे होनी चाहिए थी, पता होना चाहिए था। आ गई है तो आती रहे बस। बिलावल ने इस हवाले से बड़ा अच्छा जुमला कहा, उसने कहा यूएनओ की करारदाद भी आ जाए तो अब इलेक्शन नहीं लेट हो सकते। तो इलेक्शन तो हो रहे हैं उसमें। नहीं तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि जो पीडीएम दौर में करारदाद हुई थी वो भी गलत थी? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि आपने ये जिक्र किया ना सुमेरा, ये थोड़ा सा मेरा बयान जरा सुन लीजिए, जैसा मर्जी समझे लेकिन सुन ले। ये कहना कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए हैं, आइन की खिलाफ वर्जी क्या हो गया है, हम आइन पे अमल क्यों नहीं कर रहे? बड़ी अच्छी बात है, होने चाहिए थे 90 दिन में इलेक्शन, ये गलत हुआ है। आइन उस वक्त टूटा था कि नहीं जब आपने नो कॉन्फिडेंस मूव के मौके पे आपने वो वोटिंग करवानी थी। आइन कुछ कह रहा था उस मौके पे, उस वक्त वो जुबानें बंद थी। आइन उस वक्त कुछ कह रहा था जब असेंबली तोड़ उसको करारदाद को बाहर फेंक दिया था स्पीकर ने। आइन उस वक्त कुछ कह रहा था जब असेंबली तोड़ दी थी, जब उनके पास ये इख्तियार ही नहीं था। आइन उस वक्त नहीं कुछ कह रहा था। हम जो करें उस पे आइन जो कुछ मर्जी कहता रहे, हमें ना कुछ कहें, हमें सिर्फ दूसरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अपने गिरेबान में भी हमें झांकना चाहिए कि आइन उस वक्त भी कुछ कह रहा था। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ अच्छे हैं या ना मैं उनका तर्जमान हूं, लेकिन जिस हाई पेडिस्टल पे आपने रख दिया इमरान खान को और आपने कहा कि जी वो तो वलीउल्लाह है, ना करप्शन है, ना अखलाकी है, ना ये है, वो तो मसीहा और पता नहीं किसकी, उसी हाई पेडिस्टल पे बात होगी, उसी हाई पेडिस्टल पे उसको परखा जाएगा। तब एक ही लेवल तो कह रहा हूं सियासतदान एक जैसे हैं, लेकिन जब आप कहेंगे नहीं वो उसको जो है ना वो एक हीरा है, उसको साइड पे रख दें, तो फिर उस हाई पेडिस्टल पे ही बात करनी पड़ेगी जिस लेवल पे आपने उसे बिठाया हुआ है। आइन अगर तोड़ा है तो इमरान खान से भी पूछें, यहां बैठ के बात करें, खुल के बात करें, ताकि पता चले कि यार बंदा सच बयान कर रहा है। यहां होनी चाहिए बात कि क्या उन्होंने आइन नहीं तोड़ा था, क्या स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन नहीं थी, ये बातें भी होनी चाहिए यहाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा बड़ला साहब, अगर सेनेट की करारदाद जो है इसकी कोई अहमियत नहीं है, चलिए मौलाना साहब की बात कर लेते, वो क्यों हामी है इसके कि इलेक्शन ना हो? नहीं, पहले तो इस बात का जवाब देखिए कि जब स्पीकर की रूलिंग गलत थी तो पाकिस्तान की अदालतें मैदान में आ गईं। आधी रात को अदालतें खुली और उन्होंने कहा यह रूलिंग गलत है, ओके मान लिया। अदालतों ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब अदालतों ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं किया जब 90 दिन की बात हुई? सियासतदानों ने उनकी बात करें जो आइन तोड़ा, उनकी बात करें जी। जो आप बात सुने ना, मैंने आपकी बात बड़ी खामोशी से सुनी है। आप जो सेनेट की करारदाद को गलत कह रहे हैं, तो वो जो पीडीएम दौर में करारदाद मंजूर हुई थी उसको गलत क्यों नहीं कहते? उसको गलत कहना चाहिए ना, आप गलत को गलत कहें। देखिए अब आ जाइए मौलाना साहब की तरफ। मौलाना साहब तो बड़े अरसे से कह रहे हैं ना जी कि इलेक्शन आगे ले जाए। हाँ जी। अब वो हो सकता है मौलाना साहब बाकायदा मुहिम शुरू करें, उनकी कोई डील नहीं हुई और मौलाना साहब करेंगे। वो कहते हैं जी हमारे इलाकों में बर्फबारी होनी है, मौसम की शिद्दत बढ़ रही है, और अभी मौसमियात वालों ने भी ये कहा है कि 12, 13 और 14 जनवरी को पता नहीं बड़ा सख्त मौसम आ रहा है, अब पता नहीं कहाँ बर्फबारी होगी जहां पाकिस्तान में पहले हुई नहीं, ये गलत खबर है और महकमा मौसमियात ने तरदीद भी कर दी है। अच्छा गुजारिश सुने ना जी जी, गुजारिश ये है कि अब ये कहते हैं ना, आज भी कल बात हुई, किसी ने कहा कि जनाबे वाला कोर्ट ने उम्मीदवारों को बहाल कर दिया, भाई कर दिया, तो वो बेचारे किधर जाए जिनके कागजात ही जमा नहीं हो सके थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनके कागजात छीन लिए गए,
ये तो वो बहाल हुए ना जिनके मुस्तरद हुए थे। जी जी। और जिनके जमा नहीं हो सके, जिनके तजवीज़ करिंदा और तईद करिंदा की बात जो थी वो भी नहीं सुनी गई। जी जी बिल्कुल। और वो कहाँ जाके टक्कर मारे, वो किस अदालत को कहे? तो अदालतों को सबको एक नजर से देखना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुजाहरा तमाम अदारों को करना चाहिए। इसके ऊपर बड़े ये जमहूरियत का सवाल है, ये पाकिस्तान के अवाम का सवाल है। जी मैं इस पे जवाब दे दूं? जी प्लीज। अच्छा, पहली बात तो ये ड्रामा जो है ना, ये तो पीटीआई का हो गया बेनकाब। ये कहना तजवीज़ और तईद कुनंदगान जो है वो अगवा हो गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए, उनको तो अगवा कर लिया गया, उठा लिया गया, ट्राइब्यूनल के सामने सारे पेश हो गए हैं। ये जो अपीलें सुन रहा है ट्राइब्यूनल, उसके सामने सारे पेश हो गए। ठीक है, वो तो अगवा थे, कहाँ गए? हम आद अजहर साहब वाले हल्के में वो तो तजवीज़ और तईद कुनंदगान गायब थे, उनको अगवा कर लिया गया, उनको उठा लिया गया, पता ही नहीं चल रहा। और अब जब वहां पे बारी आई उनकी अपील की, वहां वो हाजिर हो गए। क्यों? क्योंकि फिजा बनानी थी, बताया जाए, गायब हो जाए खुद ही, और ये इल्जाम लगाया जाए, देखें हम ये इसको कहते हैं हम मजलूमियत कार्ड, मजलूमियत कार्ड खेलें, कहें ये हम पे जुल्म हो रहा है, कहाँ गए हमारे तजवीज़ और तईद कुनंदगान। फिर सुने, सनम जावेद हैं, ठीक है, इन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। ये बड़ा आइडियल केस है, आपको समझ आएगी कि क्या हुआ है। जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं, वजह तो लिखी होती है ना, बताते नहीं। बिल्कुल रीजन। सनम जावेद ने कागजात नामजदगी जमा कराए, ठीक है, और उसमें एक शिक होती है, मैं आज उसमें निकाला हुआ था एक्ट, इलेक्शन एक्ट की एक शिक है जी 60 उसकी एक जैली सब सेक्शन है, शिक है 2, उसकी भी एक सब सेक्शन में शिक है बी, और इसका रूल नंबर है 51। ओके। ये कहता है कि आपने अपने अकाउंट में जो आप अकाउंट नंबर देंगे कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त, वो आपका जाती अकेला सिर्फ आपका अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अकाउंट दिया, और उसमें लिखा हुआ है कि जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने जॉइंट अकाउंट दिया, आई थिंक इनके हस्बैंड के साथ इनका एक जॉइंट अकाउंट है। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है? खुद पढ़े, खुद देखें उसे क्या हो रहा है, क्या मैं कर रही हूं, क्या लिख रही हूं, और उसके बाद इल्जाम लगा दिया जी कि ये तो देखे मेरे कागजात नामजदगी कैसे मुस्तरद हो गए। वो सारे जो हुए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कहीं से हासिल हो जाए तो वहां या लोगों से पता चले कि किस किस के उस पर क्या एतराज आया। अब सब तजवीज़ कुनिंदगान भी आ गए, तईद कुनिंदगान भी आ गए, अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने पेश भी हो गए, धड़ाधड़ आते जा रहे हैं, और इल्जाम अभी वही है। मैं आपको बताऊं, मुझे एक साहब ने बताया, आप हैरान हो जाएंगी सुमेरा ये सुन के। उन्होंने बताया क्या जी? उन्होंने कहा कि ये जो आपने देखा होगा ना, वीडियोस आई थी, फलां बंदा एक छीन के भाग रहा है जी जी, किसी से कोई पेपर, कोई जान वहां से भाग गया, वीडियोस हमने देखी। ये बंदे कौन थे जो वीडियोस में नजर आ रहे थे? ये कौन बंदे थे? क्योंकि कोई निशान, हालांकि चेहरे उनके साफ नजर आ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है यार ये कौन है जो छीनने की कोशिश कर रहे हैं या छीन के भाग गए हैं, ये कौन है? ये सारे बंदे खुद से प्लांट किए गए। अच्छा। कि मैं पेपर लेके जाऊंगा, मैं वहां पे पेश करूंगा, तुमने छीन के भाग जाना है। अच्छा, ताकि इल्जाम का मौका मिले, फिजा बनाई जा सके कि देखें जमशेद दस्ती के मंजूर हो गए हैं, ये पिछले दिनों क्या ड्रामा किया हुआ था उन्होंने, उनके मंजूर हो गए हैं कागजात। सो ये कहना कि वो तो रहे नहीं, वो तो हमारे साथ तो बेड़ा गर्क हो गया, वो तो तजवीज़ और तईद कुनिंदगान सारे भाग गए, सब आ गए हैं वापस। मेरा ख्याल है जी चंद एक के सिवा सारे वापस आ गए। बलासा मजलूमियत कार्ड वाकई खेला गया? अच्छा बात सुने, अगर ये सब अमल दुरुस्त था जी, तो फिर ट्रिब्यूनल्स में इतनी तादाद में केस कैसे आ गए? नंबर एक, अगर ये सब अमल दुरुस्त था तो जजों ने आरोज की खिंचाई क्यों की? वो तो सही थे, तो खिंचाई उनकी क्यों की गई? और वो कागजात भी उन्होंने दुरुस्त जमा किए थे या मुस्तरद दुरुस्त किए थे, तो ट्रिब्यूनल में इतने केस कैसे आ गए? जी जी, ये दो अहम सवाल हैं जो आरोज की 2 नंबरी जाहिर कर रहे हैं। जी नुखैज साहब, पहली बात तो ये आपको याद होगा, एक वो भी दौर गुजरा है, आरोज जो है ना वो दुआए कुनूत सुना करते थे, ठीक है, जो कागजात नामजदगी जमा कराने आते हैं। आरोज के अपने भी कुछ अपने उन्होंने जाती रूल बनाए हुए होते हैं, ये होगा तो ये होगा, ठीक है। तजवीज़ और तईद कुनिंदगान जिनके नहीं आए साथ, उनके कागजात मुस्तरद हो गए।
उनको बचा के रखा गया उन तजवीज और तायद कुनंदगान को, ताकि पहले खबर चला दी जाए कि मैं लुटिया गया जे, मेरे कागजात नहीं मंजूर है। फिर अगर वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश हो जाएंगे तो फिर तो खुद ही झूठे साबित हो जाएंगे। तो हो गए ना, मैं तो कह रहा हूँ, ये हमारे, मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको, वो तो हो गए, पेश हो गए, वहां उनके सामने पेश हुए हैं, तो उनसे पूछे ना कि अब कहां से ये आ गए, जिनको आप कह रहे थे अगवा कर लिया गया। सही सही। दूसरी बात कि आरोज के पहला तो इन्होंने पॉइंट ये कहा, दूसरा मेरे ज़हन में नहीं रहा, बताइए जरा। उन्होंने कहा जजेस ने तो अब मुझे बताएं, पहले अभी बात हो रही है कि अदालतें जो है फैसले सही नहीं कर रही, अभी कह रहे हैं अदालतें उनके कान खींच रही हैं। नहीं, जब कागजात नामजदगी कह रहे हैं, कागजात नामजदगी जब मुस्तरद होते हैं ना, मेरी बात सुने, मैं फिर वही बता रहा हूं क्यों इतने ज्यादा मुस्तरद हुए, इन सब के पीछे कोई रीजन होगा। और ये इत्तेफाक की बात है कि सब पीटीआई के नहीं, मुस्लिम लीग नून के भी हुए, हर पार्टी के हुए हैं, ये कोई बात, इनके ज्यादातर ये 9 मई में मुलव्वस थे, इन्होंने उन मफरूरों के उन जो वो दहशतगर्द हैं उनके भी कागजात जमा कराए हुए थे। कहां चिट्टा ही है। ठीक है, अच्छा लाल कर लो। बल्ला साहब ये बताएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड केस की अभी हम बात कर रहे थे, इसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बड़ा आज गुस्सा किया, उन्होंने एक बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें है, इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो मुकदमात भुगते या फिर इलेक्शन करवाए, और इसी तरह लतीफ़ खोसा साहब के साथ उनकी बड़ी सख्त अल्फाज में बहस हुई है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बड़ला साहब, आपने पैकेज देखा, आप ही से पहले भी मैंने आप ही से सवाल किया था, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी। फरमाइएगा, बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ है लतीफ़ खोसा साहब और चीफ जस्टिस के दरमियान, और हर सवाल का जो है वो बड़ी सख्ती से जवाब दिया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से। अच्छा जी, मसला है लेवल प्लेइंग फील्ड का। ये हमारी कोर्ट जो है, ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को तो कहती है बिल्कुल सही है, और जिन पार्टियों को शिकायत है उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हाँ जी। उनको ये ख्याल ही नहीं कि लतीफ़ खोसा कितने सीनियर एडवोकेट हैं, चौधरी इत्तेजाज हसन कितने सीनियर हैं, सलमान अकरम राजा कितने सीनियर हैं, सैयद अली जफर कितने सीनियर हैं। हमारी अदालतें अपने सीनियर्स का बड़ा एहतराम करती रही हैं, बिल्कुल, और ये तो बात सुनने को तैयार नहीं। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसकी रिपोर्ट पे मौसूफ यकीन करके बैठे, ये कहते थे मैं सदर के पास क्यों जाऊं, मैं सदर के सवाल का जवाब क्यों दूं। बिल्कुल। तो फिर सदर के पास चले गए, किसी ने भेज दिया। अब जो आरओज हैं, जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो एमपीओ जारी ऑर्डर करते हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो जानबदार नहीं है? अगर वो जानबदार है और उनके बारे में शिकायत आती है तो पाकिस्तान की बड़ी अदालत कहती है जी हम ये शिकायत क्यों सुने, इलेक्शन कमीशन मुकदमे भुगते या ये करे या वो करे। ओ भाई, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करता तो अदालत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को शफाफ माहौल मुहैया करे। ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, ये होनी चाहिए सबके लिए, सबके लिए एक जैसा माहौल होना चाहिए, और ये जितने अदारे हैं, हाँ अदारों को गैर जानबदार होना चाहिए, बिल्कुल उनको जानबदारी छोड़ के सबको एक नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल ये कैसी बातें हो रही हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूं कि एक बंदा अपनी शिकायत लेके जाता है पाकिस्तान की बड़ी अदालत में, इंसाफ मांगता है, और वहां उससे को कहा जाता है जी हम कैसे सुने आपकी बातें, हम क्यों करें ये आपकी बातें। भाई वो कहाँ जाए, आलमी अदालतें इंसाफ में जाए, कहाँ जाए, तो ये भी बता देते चीफ जस्टिस साहब। नखीस साहब, एक तरफ तो कहा जाता है कि इलेक्शन से पहले इस केस को जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, यानी कि इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, फैसला आ जाना चाहिए। दूसरी जानिब जो दूसरी पार्टी है, उनके जो सवालात हैं या जो उनके जो भी उनके एतराज़ात हैं, उसके ऊपर इस तरह से जवाब दिया जाता है, इतने गुस्से से। अदालतों में सुमेरा मिर्जा अभी तो पहले हवाला दिया ना, जो बरला साहब ने जिन जजों के नाम लिए, सारे एक ही पार्टी के नाम लेके ना कह देंगे वो तो ये तो सीनियर है, तो बाकी मेरा ख्याल है बाकी कोई सीनियर नहीं रहा। इरफान कादिर का नाम भी एक छोटा सा नाम ले लेते तो चलो हम कहते कि चलो न्यूट्रल बात की है। और ये कहना कि जी अदालतों में शिकायत लेके जाते हैं तो उस पर दाद रसी नहीं होती, अदालतों में सबूत लेके जाए जाते हैं, खाली शिकायत नहीं। मैं कह दूं ये जो हमारे कैमरामैन साहब खड़े हैं, इन्होंने कत्ल किए हैं, जज साहब को जाके कह दूं तो वो मुझसे पूछेंगे कि लाएं सबूत, लाएं सबूत कहाँ है, तो मैंने सबूत देने हैं ना, तो सबूत के साथ कार्रवाई होती है ना। आप बिला वजह बड़के लगा के और जज्बाती माहौल पैदा करके तो कुछ नहीं होता। कागजात नामजदगी आपके सबसे ज्यादा अप्रूव हो गए,
आपके जो भाग्य जो जिनको आप कह रहे थे जी के ताईद और तजवीज़ कनिंदा उनको अगवा कर लिया गया, वो सारे के सारे आके पेश हो गए। आप जितने भी आपके एतराज़ात थे उनमें से मेरा ख्याल है कोई 90% तो दूर हो गए। तो उसके बाद भी ये कहना नहीं हमारा वो भी एतराज दूर करें, हमारी असल में वो कहते हैं हमारी ख्वाहिशें पूरी करें, एतराज नहीं है, वो कहते हैं हमारी ख्वाहिशें पूरी करें। ठीक हो और ये जो बात हुई सुमेरा यहाँ जी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जी। मैं आपको एक बात बता दूं, उमर हमीद साहब जो हैं ये एक तो पहली बात ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जी जी बिल्कुल, वो रुखसत पे गए हैं और वो रुखसत पे क्यों गए हैं इस बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए। वो आपको याद होगा इमरान खान के दौर में ये थे और दबंग बंदे हैं बड़े बेहतरीन, किसी से हाँ यस नडर। इन्होंने आपको याद होगा इमरान खान के दौर में वो को गंदम इंपोर्ट का कोई हुआ था मामला, उस पे भी इन्होंने स्टैंड ले लिया था और खान साहब ने इनको ओएसडी बना दिया था। बिल्कुल सही है, आपने ये मामला क्यों हमारी ख्वाहिश के मुताबिक क्यों नहीं किया। ठीक है, अच्छा सुने ना, मुझे ब्रेक की तरफ भी ब्रेक होती रहेगी, खैर है ब्रेक क्या। अच्छा अब ये इनको है नमूनिया की शिकायत और इनको है शुगर भी, तो वो छुट्टियों पे उन्होंने ये कहा कि जी मैं अगर तो आप चाहें तो आप मेरा इस्तीफा ले लें, जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं, आप रुखसत पे चले जाएं। और राय का पहाड़ बना के पेश किया गया कि ओए होए पता नहीं क्या हो गया। इन लोगों ने तो हम ख्याल जो है जजेस उनकी झिड़कियां सुनी हुई हैं, उनके सामने ये डट के खड़े रहे हैं। तो ये आपका ख्याल है इस माहौल में ये कोई डर के भाग रहे हैं? वो सिर्फ रुखसत पे गए हैं, सिर्फ अपनी तबीयत की वजह से। ठीक है नुखैर साहब, अब आप ब्रेक ले, कुछ रह तो नहीं गया, अब ब्रेक नहीं रही है, हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा बल्ला साहब इस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम दिखाना चाहेंगे कि आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में अदालत में जब पहुंचे तो वहां पर भी उन्होंने बड़ी सियासी बातें की। उनकी कुछ बातें सुन के वापस आकर डिस्कस करते हैं कि हम पे जाली केसेस बन रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए ये जाली केसेस बना रहे हैं। तो खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है। सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो खुद माने अपना गलती, वो खुद तौबा करे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमें इस केस में इंसाफ मिलेगा। जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। जब हम अच्छा बरला साहब आपने सुना बिलावल साहब क्या कह रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की वो बात कर रहे थे। तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसा फैसला आज आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी इस तरह का कोई फैसला आ सकता है उनके हक में? अच्छा मुझे ये तो नहीं इल्म के फैसला किस तरह का होगा, लेकिन ये जो बिलावल साहब ने बातें की हैं मेरा ख्याल है कि वो सबको तौबा करनी चाहिए। तो बिलावल साहब के मरहूम नाना जिनका केस लगा हुआ है ना, उनको भी तौबा करनी चाहिए। उन्होंने मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा कराया था, उनका उन्हें भी तौबा करनी चाहिए। और मलिक सलमान को भी उनकी पार्टी का ही MNA था, पीपल्स पार्टी का ही, उसके साथ भी बहुत कुछ हुआ था। तो ये मेरा ख्याल है सबको तौबा करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने जो कहा ना पत्थर पे लकीर है, वो अगर पत्थर ही गायब हो गया तो लकीर किधर से ढूंढोगे? बिल्कुल सही, पत्थर के गायब होने का इम्कान है। चले देख लेते हैं किधर से लकीर ढूंढोगे? हाँ जी, पत्थर पे लकीर है। बिल्कुल बिल्कुल। उस दिन हमने देखा इजाजुल साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब की जो जंज है वो वापस भी हो सकती है क्योंकि जहेज में बहुत ज्यादा कुछ मांग लिया उन्होंने। नुखैर साहब बिलावल भुट्टो पे आप क्या कहेंगे? सियासी तो अब तो नवाज शरीफ के साथ सारे इदारे हैं। हाँ जी, वो बारात लेके बाहर निकले जी, सारे इदारे साथ हैं, आ रहे हैं। वो आपको वो वकील अमजद परवेज का वाकया सुनाया था जी, ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि जब वो नवाज शरीफ के कागजात लेकर गए तो आरओ ने बड़ी चाय शाय पिलाई, बिल्कुल, और जब वो मोहन सलाई के लेकर गए तो उनको अगवाई कर लिया गया। वो सुमेरा आपको वो भी याद होगा ना जब ये तो सारे तोशाखाना केस में खान साहब जब गए थे, तो करे बिल्कुल करे तोशाखाना केस में खान साहब अदालत हमने ब्रेक कुर्बान किए, अब हम अगला बुलेटिन नहीं कुर्बान कर सकते। आपका जवाब नहीं आपका जवाब रिक्वायर्ड है और शॉर्ट। अच्छा ओके, तोशाखाना, मैं तो इसका जवाब दे रहा हूँ। तोशाखाना केस में खान साहब अदालत जाते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे हाजिरी हो जाती है, अमला आके हाजिरी ले जाता है। ये नहीं चीजें याद रहनी, ये नहीं याद रहनी। अच्छा सुने ना,
दूसरा मैं कहता हूँ बिलावल साहब जो है, नहीं सुने नहीं, पहले मेरी बात सुने, वो ब्रेक लेने लगे। लगती है ना, बिलावल साहब इतना अच्छा खूबसूरत बोलते हैं और यकीन करें मुझे ऐसा लगता है, मुझे बेनजीर साहिबा की लहजा याद आ जाता है कि वो इसी तरह खूबसूरत अंदाज में बोला करती थी। और बिलावल साहब भी अपनी माँ की तरह का लहजा है, उर्दू नहीं आती तो फिर क्या हुआ, यानी उन्होंने वहाँ कायदे आजम साहब को भी उर्दू नहीं आती थी। हाँ जी ठीक है, वो एक उन्होंने बात पत्थर पे लकीर, तो वो फिर क्या हो गया, पत्थर उनसे नहीं सही बोला गया, उनका एक्सेंट नहीं है। इसी तरह अंग्रेजी के कई लफ्ज हैं वो आपसे नहीं बोले जाएंगे। वो हम कहते हैं पत्थर पे लकीर है तो पत्थर ही गायब हो जाएगा। पत्थर गायब, पत्थर पे लकीर का मतलब होता है तो उनकी जुबान पे कोई बात ही नहीं की। हाँ जी, बात वो ये कह रहे कि अगर पत्थर ही गायब हो जाए नकल की है जिस तरह से उन्होंने बोला। देखिए वो तो एक इतना प्रोमिनेंट लफ्ज था कि वो जब हमारा उनका जब शॉट खत्म हुआ तो मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन बात यही है कि उनका लहजा है, उनका एक्सेंट है। और टाइम हमारे पास जो है वो खत्म हो चुका है तकरीबन, इसकी हम क्लोजिंग करते हैं। परवेज इलाही साहब जो है वो भी इंतखाबात से अब जो है वो बाहर हो चुके हैं, और जो NA 242 है, MQM कह रही है कि अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन दिन चूंकि कम रह गए इलेक्शंस में, इसलिए उनका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा। गुल नखीज़ अख्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजहर बड़ला साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।